आदाब नाज़रीन, INN की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शौकत अली सूफी। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। तेलंगाना के वजीर KT रामाराव ने मरकजी हुकूमत से आदिलाबाद में सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यूनिट को दोबारा शुरू करने को कहा है। उन्होंने याद दिलाया कि आदिलाबाद में CCI के पास सनत को दोबारा शुरू करने के लिए दरकार तमाम सहूलियात मौजूद हैं। वजीर KT रामाराव ने याद दिलाया कि देखभाल के लिए दरकार वसी 772 एकड़ कैंपस के अलावा CCI टाउनशिप की 170 एकड़ अराजी और 1500 एकड़ पर तकरीबन 48 मिलियन टन चूना पत्थर के ज़खायर मौजूद हैं। केटिया ने इस हद तक मरकजी वजीर निर्मला सीतारमन और महेंद्र नाथ पांडे को खत लिखा है। खत में कहा गया है कि तेलंगाना रियासत हुकूमत CCI कंपनी को दोबारा शुरू करने के लिए हर मुमकिन ताउन करेगी। कंपनी के पास KVA2 बिजली की फराहमी का निज़ाम है और साथ ही पैदावार के लिए पानी की मुनासिब दस्तयाबी है। उन्होंने कहा कि आदिलाबाद के जोग्राफियाई फ़ायदे को इस्तेमाल करते हुए CCI यूनिट के दोबारा शुरू होने से ये न सिर्फ तेलंगाना को बल्कि महाराष्ट्र के अलावा दीगर रियासतों को भी सीमेंट की सप्लाई करने के काबिल बनाएगा। उन्होंने कहा कि अगर पसमानदा दूर दराज इलाके आदिलाबाद इलाके में CCI दोबारा खुलता है तो यह खित्ता मज़ीद तरक्की करेगा। उन्होंने कहा कि इलाके में CCI कंपनी के दोबारा शुरू होने से, जिसमें बड़ी तादाद में कबायलियों और आदिवासियों का घर है, आदिलाबाद के मुकामी नौजवानों को रोज़गार फराहम करेगा। केटिया ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की क़ियादत में रियासत तेलंगाना में बड़े पैमाने पर रोज़गार के मौक़े पैदा करने के लिए TSI पास जैसी बेहतरीन पॉलिसी वज़ा की है। उन्होंने मज़ीद कहा कि उनकी नई सनती पॉलिसी के साथ रियासत में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी आ रही है। उनकी कोशिशों के नतीजे में आदिलाबाद जैसी जगहों पर भी नई सनतें आ चुकी हैं। मरकजी वजीर सयाहत जी किशन रेड्डी ने कहा कि मुल्क की आज़ादी के लिए खिदमत अंजाम देने वाले मुजाहिदीन आज़ादी के कारनामों से नई नस्ल को वाकिफ करवाने के लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव के उन्वान पर मुल्क के मुख्तलिफ महकमे जात मुख्तलिफ तकारीब मुनक़िद करते हुए मुजाहिदीन को रोशनास करवाने का खुशगवार फरीज़ा बखूबी अंजाम दे रहे हैं। INN से बात करते हुए मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने कहा कि आज हम आंध्र प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाले अल्लूरी सीताराम राजू की 125वें यौम पैदाइश मना रहे हैं। अल्लूरी ने अपनी ज़िंदगी को मुल्क की आज़ादी के लिए वक्फ कर दिया था। देश को आज़ाद आकर 75 ईयर्स होने के संदर्भ में इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन देश भर में होगा। उसके साथ साथ 75 ईयर्स इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशन का भी होने वाला है। इसके लिए भारत सरकार आज़ाद का अमृत महोत्सव के नाम पर देश में अलग अलग जो देश के लिए, देश के आज़ाद के लिए जो संघर्ष किया है, जो बलिदान हुआ है, सभी लोगों का याद नौजवानों को, आज के युवा पीढ़ी को बताने के लिए अलग अलग कार्यक्रम करें। वो लोगों को याद करना हमारी जिम्मेदारी बनता है। उसी सिलसिला में आंध्र एरिया में अल्लूरी सीताराम राजू के नाम पर एक बड़ा आंदोलन हुआ है। वो ट्राइबल्स के एकत्रित करके ब्रिटिशों के खिलाफ संघर्ष करके बलिदान हुआ है। उसका 125 जयंती बर्थडे सेलिब्रेशंस होने वाला है। इस बर्थडे सेलिब्रेशंस में आज़ाद अमृत महोत्सव को जोड़कर केंद्र सरकार के द्वारा हम अलग अलग कार्यक्रम करने वाले। दिल्ली में भी एक कार्यक्रम होगा, हैदराबाद में एक कार्यक्रम होगा और उसके जन्मस्थान में भी कार्यक्रम होगा। उनका जन्मस्थान जो घर में जो जन्म लिया है अल्लूरी सीताराम राजू, उस घर देखने के लिए मैं 13 तारीख इस महीने में जा रहा हूँ। रियासती वजीर सत्यावती राठौड़ अपने अरकान ख़ानदान के साथ यादाद्री मंदिर में दर्शन करने के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव की सेहत और रियासत की आवाम की तरक्की व खुशहाली और रियासत के आवाम को कोरोना से महफूज रखने के लिए प्रार्थना की। उन्होंने बताया कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव लड़कियों को तालीम से आरास्ता करने के सिलसिले में कई इक़दाम करने के अलावा ख़वातीन को रोज़गार से मरबूत करने के सिलसिले में जो इक़दाम किए गए मुल्क भर में मिसाली हैं। उन्होंने बताया कि KCR किट के आगाज से हामिला ख़वातीन को कई एक फ़वायदे हासिल हो रहे हैं। बीजेपी क़ायद राकेश रेड्डी ने पार्टी ऑफिस में मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर तनकीद करते हुए इस बात का इल्ज़ाम आयद किया
कि सरकारी मुलाजमीन को तरक्की व तबादले के नाम पर एक तरफ हिरासान कर रहे हैं तो दूसरी तरफ सरकारी महकमेजात में नौजवानों को मुलाजिमतें फराहम न करने की वजह से रियासत के नौजवान खुदकशी करने पर मजबूर हैं। उन्होंने वजीर आला के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि वह जियो 317 वापस लें और सरकारी महकमेजात में तकर्रुरात के लिए एलामिया जारी करें। राकेश रेड्डी ने बताया कि सदर रियासती बीजेपी और रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय ने आज रात करीमनगर में जियो 317 को वापस लेने का मुतालबा करते हुए शब-ए-दारी एहतजाज करेंगे, जो रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। ఉపాధ్యాయులకు సంబంధించినటువంటి బదిలీలు రాత్రి ఎందుకు పెట్టాలి? కనీస చర్చ ఉండదు, కనీసం సంప్రదింపులు ఉండవు, ఆలోచన ఉండదు, ఒక పద్ధతి ఉండదు. సడన్ గా వచ్చేసి 1,00,000 మందిని నా ఇష్టం వచ్చినట్టు బదిలీ చేస్తా, రాత్రి నాకు కళ వచ్చింది, లేకపోతే రాత్రి సూర్య చెప్పినాక నాకు ఒక ఆలోచన వచ్చింది కాబట్టి నా ఇష్టం వచ్చినట్టు చేస్తా అంటే మాత్రము ఇది సరైనటువంటిది కాదు అనేటువంటి విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే టీచర్ల బదిలీలు సక్రమంగా చేస్తే అసలు ఈ రాష్ట్రంలో ఎన్ని వేకెన్సీస్ ఉన్నాయో అర్థమవుతుంది. కాబట్టి వేకెన్సీస్ ఉన్నాయని తెలిస్తే మళ్ళీ నోటిఫికేషన్ ఇవ్వాలి. నోటిఫికేషన్ల కోసం ఒత్తిడి వస్తుంది. అసలే భారతీయ జనతా పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు బండి సంజయ్ గారు డెడ్ లైన్ విధించు జనవరి 31 వరకు నువ్వు నోటిఫికేషన్ ఇస్తావా లేదా ఉద్యమాన్ని తీవ్రతరం చెయ్యాలా అని చెప్పేసి బండి సంజయ్ గారు హెచ్చరించారు. కాబట్టి ఇప్పుడు మళ్ళీ ఏదో ఒక గొల్లెం పెట్టాలి, ఏదో ఒక గొల్లెం పెట్టి దీన్ని సాగదీసి అసలు వేకెన్సీస్ ఎన్ని ఉన్నాయో తెలియకుండా చేయాలి. తద్వారా పాపం గడుపుకోవాలనే ఒక ఆలోచనతోని ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఈరోజు టీచర్ల బదిలీల విషయంలో ఈరోజు ఒక ఇర్రేషనల్ పద్ధతిని అవలంబిస్తా ఉన్నాడు. ఇర్రేషనల్ పద్ధతి అసలు కనీసం స్థానికత ఆలోచించారా అని నాకు అర్థం కాదు. మీరెవరు? మాకు తెలంగాణ గురించి అన్ని తెలుసు, మాకు ఉద్యోగ వర్గాల గురించి తెలుసు, ఉద్యోగుల సమస్యల గురించి తెలుసు అని చెప్పేసి విర్రవీగేటువంటి టీఆర్ఎస్ నాయకులారా, మీకు కనీసం सीनियर सीपीआई कायद के नारायणा ने मरकज की बीजेपी हुकूमत पर तनकीद करते हुए बताया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी इंतखाबात के मौके पर हमेशा अवाम को धोखा देने के ऐलानात करते हैं, हालांकि ये इसको अमली शक्ल देने में नाकाम है। उन्होंने बीजेपी कायदीन की जानिब से सीपीआई पर की जाने वाली तनकीद पर बरहमी का इजहार करते हुए बताया कि सीपीआई ने हमेशा अवामी मफादात और कमज़ोर तबकात मजदूर तबका को इंसाफ दिलाने के लिए काम किया, न कि फ़िरका वाराना मुनाफिरत फैलाते हुए इख्तिदार हासिल करने को तरजीह दी, जिस तरह बीजेपी करती है। సామాన్య ప్రజానీకం పైన చూపులపై పన్నేసేటువంటి బీజేపీ ప్రభుత్వాన్ని మేము నిరసించడం వాస్తవం. నా నిరసనని కొంతమంది తప్పుపడతా ఉన్నారు. అంటే స్థాయికి తగ్గి ఇవి చేస్తున్నది నిరసన. స్థాయి ఏంటి? కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ స్థాయి సామాన్య ప్రజానీకానికి అనుకూలమైన స్థాయి, బీజేపీ అనేది పెట్టుబడి వర్గానికి అనుకూలమైన స్థాయి. కాబట్టి మీ స్థాయికి మా స్థాయి తేడా ఉంది కదా. ఈ మహిళలను సైతం కాపాడుకుంటూ పారదర్శక ప్రజానీకాన్ని కాపాడేటువంటి అతి ముఖ్యమైనటువంటి సాధనం అయితే దానిపైన పన్ను వేయడం ఏంటి అని చెప్పిన మాట వాస్తవం. రెండవది, బీజేపీ అంటున్నారు నారాయణ ఇడ్లీకి ఎక్కువ చికెన్ తక్కువ అని చెప్పేసి ప్రచారం చేస్తారు. అంతకుమించి వాళ్ళు నన్ను విమర్శించే లేదు. ఈ ఇడ్లీ చికెన్ మీరు తిని చూడండి ఎంత బాగుంటుందో. ఒకసారి తింటే ఎవరు మర్చిపోలేరు. నన్ను విమర్శించేవాళ్ళు బాగా తింటారు, బయటకు వచ్చి నన్ను విమర్శిస్తారు తప్ప మీరు మనస్ఫూర్తిగా చెప్పండి ఇడ్లీ చికెన్ తెలుసుకోలేదేమో తింటారు. నేను కాదని చెప్పడం. అయితే దానికి దీనికి ఏం సంబంధం రాజకీయాలకి? మీ రాజకీయ విధానం నుంచి మేము విమర్శిస్తున్నాం. ఆ రాజకీయ విధానం విమర్శించినప్పుడు రాజకీయంగా మీరు మాట్లాడాలి తప్ప రాజకీయ తప్పంతా మాట్లాడడం ఏంటి? ఒకవైపున మీరు పెట్టుబడిదారి వర్గానికి కొమ్ము కాస్తారా లేదా, కార్పొరేట్ వర్గానికి కొమ్ము కాస్తారా లేదా, కార్పొరేట్ వర్గానికి ఉపయోగపడే పన్నులు వేస్తున్నారు లేదా, ఈ పన్నుల ద్వారా కార్పొరేట్ వర్గం ఉపయోగపడే సంబంధం లేదా, మేము నిరూపిస్తున్నాం కదా. అట్లాంటప్పుడు మీరు దీన్ని కాకుండా ప్రజానీకానికి వ్యతిరేకమైనటువంటి నిర్ణయం తీసుకుంటూ ప్రజల్లో వచ్చిన నిరసన తప్పించుకోవడానికి మళ్ళా మతోన్మాదాన్ని, జిన్నా టవర్ ని, లేదంటే కింగ్ జార్జ్ హాస్పిటల్ ని ఇట్లాంటివి తీసుకొచ్చి అడ్డం పెడుతున్నారు. కేవలం మీకు సిగ్గుందా ఇంత మాట్లాడడానికి? నాలుగా తాటిపట్ట ఇట్లాంటి తెలిసి పెడతారా? అంటే బ్రిటిష్ కాలంలో కట్టినటువంటి రైల్వేలను కూల్చేస్తారా? బ్రిటిష్ కాలంలో కట్టినటువంటి హాస్పిటల్ కూల్చేస్తారా? నిజాం నవాబు నిర్మించే
గోల్కొండ నిర్మూలిస్తారా? ఏం చేయగలరు మీరు? ఇవన్నీ చారిత్రక ఆయా ప్రాంతాలలో వచ్చినటువంటి ఆయా సమయాల్లో వచ్చినటువంటి చారిత్రక కడ్డాన్ని. एक हवलनाक वाक़े में बीवी ने बेटे के साथ मिलकर जायदाद की खातिर शौहर पर हमला करके उसका कान काट दिया। यह वाक़या महबूबाबाद जिले के मरीपेड्डा मंडल में चिंतल गड्ढा टांडा ग्राम पंचायत के तहत रूप सिंह टांडा में हफ्ते को पेश आया। तफसीलात के मुताबिक रूप सिंह ठांडा का गुगुलू लोथू कोटिया खेती बाड़ी करके रोजी कमा रहा है और उसका एक बेटा भी है। उस पस मंजर में उसकी बीवी विजया और बेटे पवन कुछ अरसे से कोटैया पर दबाव डाल रहे थे कि उसके नाम पर मौजूद 3 एकड़ जमीन को उसके बेटे के नाम मुंतकिल करे। उनके दरमियान मुसलसिल झगड़े होते रहते हैं। उसी दौरान हफ्ते के रोज बीवी ने अपने बेटे की मदद से कोटैया पर चाकू और डंडे से हमला किया और उसके कान काट दिया। ताम कोटैया डर के मारे बाहर भागा और अपनी जान बचाई और अपनी बीवी और बेटे के खिलाफ मारीपेड़ा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है कि यह वाक़या कैसे पेश आया। मुकामी लोगों ने मकतूल की बीवी और बेटे पर बरहमी का इजहार किया है। इस दौरान मुतासरा का इलाज किया जा रहा है। दी बेटर इंडिया ने आंध्र प्रदेश के डायरेक्टर जनरल पुलिस डॉक्टर डी गौतम सावंत को लोगों के लिए उनकी खिदमत के लिए मुल्क का बेहतरीन डीजीपी करार दिया है। एजेंसी ने हफ्ते के दौरान IAS, IPS, बार और FIS अफसरान की फहरिस्त जारी की जिन्होंने 2021 में बेहतरीन खिदमत पेश की। उसने गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान कोरोना वायरस के लिए मिसाल वक्तों में लोगों को गैर मामूली खिदमत अंजाम देने पर डीजीपी की तारीफ की है। एजेंसी ने कहा कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आंध्र प्रदेश ने दिशा ऐप में SOS बटन ऑप्शन के जरिए बहुत से मुतासरीन को फौरी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए पहल की है। एजेंसी ने वजाहत की कि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से मुतासरीन की शिकायत और फौजी तहकीक़ात में काफ़ी वक्त बच गया है। SOS बटन ऑप्शन के जरिए सिर्फ 5 महीनों में रिकॉर्ड 2,64,000 डाउनलोड्स के साथ 85% केसेस को हल करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। दी बेटर इंडिया ने जराइम से खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शुरू की गई दिशा ऐप की खिदमत के लिए गौतम सावंत की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि दिशा ऐप ने सिर्फ 5 महीनों में 12.57 लाख डाउनलोड हासिल किए। रियासती म्यूनसिपालिटी के खुसूसी जनरल सेक्रेटरी अरविंद कुमार हफ्ते को ट्विटर पर मौसूल होने वाली एक शिकायत का जवाब दिया कि मिठाइयों में फंगस है। उन्होंने हुक्काम को एक शहरी की शिकायत पर कार्रवाई करने की हिदायत की कि खाजागुड़ा कराची बेकरी में खरीदी गई रोटी खराब हो गई थी। सर्कल असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर के एस रवि और फूड कंटामिनेशन कंट्रोल ऑफिसर सूर्या ने फौरी तौर पर बेकरी जाकर उसका मुआयना किया और बेकरी के अतराफ अकनाफ और किचन का मुआयना किया। उन्होंने सफाई की कमी, फजले को ठिकाने लगाने, प्लास्टिक का इस्तेमाल, सीवरेज का गलत इंतजाम, कोविड के कवानीन की अदम तामील पाया और मुबैना तौर पर 10,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया। GHMC ने इंकशाफ किया कि मिठाइयों और दीगर खाने पीने की अशिया के नमूने इकट्ठा करके लेबोरेटरी को भेजे गए हैं और नतीजा आने के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर YS जगनमोहन रेड्डी कल दिल्ली जाएंगे। PM और वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। आंध्र प्रदेश के वजीर आला YS जगनमोहन रेड्डी कल दिल्ली के लिए रवाना होंगे। मालूम हुआ है कि वो पहले ही वजीर आजम नरेंद्र मोदी और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की तकर्रुरी हासिल की उनकी अपॉइंटमेंट हासिल कर चुके हैं। जगन वजीर आजम मोदी के साथ अहम मसाइल पर बातचीत करेंगे, बशमूल रियासत के इक्तिसादी मसाइल और अमरावती का मसला। YS जगन इम्कान है कि पोलावरम प्रोजेक्ट के नजरसानी शुदा तखमीनों, पानी के तनाज़ात और दीगर सियासी मसाइल पर वजीर आजम के साथ बातचीत करेंगे। वज़रा और हुक्काम ने कर्ज की हद में नरमी करने पर जोर देते हुए मरकज के सामने नुमाइंदगी की है, ताहम इजाज़त नहीं दी गई। इस दौरान वजीर आला जगन का दिल्ली का दौरा इंतहाई अहम हो गया है। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले में भूगापुरम ग्रीनफील्ड बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे का संग बुनियाद रखने की तकरीब की
तैयारियां की जा रही हैं। उसी तरह प्रकाशम जिले में रामायण पट्टनम बंदरगाह के लिए संग बुनियाद की तकरीब के लिए कोशिशें जारी हैं। इसके अलावा साहिली पट्टी पर मौजूद 9 माहीगिरी के बंदरगाहों में से ज़्यादातर मुकम्मिल हो चुकी हैं और कुछ तकमील के करीब हैं। इसके अलावा रियासत साहिली कॉरिडोर और सनती राहदारियों के जरिए दीगर बंदरगाहों से अच्छी कनेक्टिविटी पर काम कर रही है। उसी तरह रियासत की तरक्की को आगे बढ़ाने के लिए एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट इकोसिस्टम फराहम कर रहा है। उभरते हुए मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम के फौरी फायदा उठाने वाले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लोग होंगे। विशाखापट्टनम बंदरगाह के सीनियर एहलकार ने कहा, एपी और टीएस हवाबाजी और समंदरी रास्तों के जरिए ज़रूरी मसनूआत तक महदूद नहीं, बरामदी सरगर्मियों में मशगूल होने के लिए सरगर्मियों का एक सिलसिला शुरू करने के लिए हुदूद को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।